यूपीपीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी आंसर की जारी कर दी गई है। और आंसर की जारी करने के बाद सेंसेक्स का बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हुआ है, बहुत तेज़ी से गिरा है सेंसेक्स। कुछ सेंसेक्स उठे भी हैं मित्रों। इसका आशय यह है कि पूरी मार्केट इस समय बिल्कुल वहापोह की स्थिति से गुजर रही है। क्या होगी मेरिट, कैसी होगी, फिलहाल आते हैं बड़ी सटीक जो है हम लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए बड़ा क्लियर कट है कि सीटों की संख्या सबसे बड़ी बात है। आपकी सीटों की संख्या क्या होगी, क्या है, और आप कैसे तैयारी शुरू करें, क्योंकि अब आपको मेंस के लिए लग जाना है, इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीटों की संख्या जिस पर विज्ञापन हुआ था, ये विज्ञापित सीट थी, ये विज्ञापित सीट थी, लेकिन सीटों की संख्या 240 प्लस हो चुकी है। और ये मान करके चलिए कि ये संख्या जो 240 है, इसमें अभी लगभग 150 सीट और आने की पूरी उम्मीद है कि 150 सीट आएगी। तो ये लगभग 240 जो सीटें हैं, ये लगभग 300 के आसपास सीटें हो जाएंगी। 300 प्लस भी हो सकती है। ये बिल्कुल सॉलिड न्यूज़ है, ये बिल्कुल बहुत ही विश्वस्त न्यूज़ है। आपको बता दूं कि सीटों की संख्या लगभग 300 के इर्द गिर्द रहेगी, प्लस माइनस 5 के आसपास रहेगी, 10 के आसपास रहेगी। 310 भी हो सकती है, 315 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 300 के आसपास सीटें रहेंगी। ऐसी स्थिति में जो सैकड़ों की संख्या में आप सभी छात्रों के साथ जो वार्ताएं हुई है, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, और लगातार फ़ोन आने के बाद जो एक निष्कर्ष निकला है, उसी निष्कर्ष पर मैं एक अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए ये सार्थक हो, और आने पर आप देखेंगे कि फाइनली भी इसी के आसपास ही सब कुछ आएगा। देखिए जनरल, जहाँ तक अगर हम 240 को मान करके चल रहे हैं, यानी 173 और 240 के बीच अगर मान करके चला जाए, तो जनरल की मेरिट जो रहेगी, ये मेरा जो अनुमान है और जो लोगों से बातचीत हो चुकी है, उस आधार पर एक बड़ी संख्या आकर के कितने पर टिक जा रही है, एक बड़ी संख्या आकर के 88 और 89 पर टिक जा रही है। 89, 88 और 89, ये बड़ी ही कंसंट्रेट स्थिति है। तो 88, 89 में हम कह रहे हैं कि +2 और जोड़ दिया जाए, +2 और जोड़ दिया जाए, तो ये लगभग, अगर हम 88 जोड़ दें तो ये लगभग 90 हो जाती है, 89 जोड़ दें तो ये लगभग 2 हो जाती है, अर्थात 91 हो जाती है। तो ये 88 से लेकर और 91 के आसपास मेरिट आपकी रहनी चाहिए। बिल्कुल सॉलिड चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसी के आसपास ही सीटें रहेगी, इसी के आसपास आपकी वैकेंसी रहेगी। आप अगर ये वैकेंसी इतना है तो ये मेरिट आपकी इतनी रहेगी 88 से लेकर के और 91 के बीच में अगर आपका है, तो आपको मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सीटें बड़ी कन्फर्म हैं, बड़ी विश्वस्त न्यूज़ है कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं और बढ़ी भी हैं। ये सीटें आप देखिएगा आगे आने वाले 15 दिन के अंदर आपकी सीटें 300 के इर्द गिर्द हो जाएंगी, क्योंकि आप सभी लोगों की पहुंच लोक सेवा आयोग तक है। तो ये सीटें 300 के आसपास ही आपके जनवरी के एंड तक, मई के एंड तक ये आपके 300 के आसपास सीटें हो जाएंगी। और तब आपके मेरिट के आने की जो उम्मीद है, ये आपकी मेरिट के आने की उम्मीद जनरल की ये 88 से 90-91 के बीच हो सकती है। 90 से 95 की भी मेरिट जा रही थी। देखिए 2 क्वेश्चन तो डिलीट होने हैं, लोक सेवा आयोग स्वयं की गलती है, इसलिए 2 प्रश्न यहाँ पर डिलीट होने चाहिए, ठीक है। एक तो प्रश्न आपका जो विषाणु बैक्टीरिया वाला जो दिया गया है, जहाँ पर उन्होंने दोनों जगह विषाणु लिख दिया है, वो क्वेश्चन, और दूसरा एक संविधान का क्वेश्चन है जहाँ पर अनुच्छेद 108 का जो है संयुक्त अधिवेशन की बात है। तो ये 2 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 148 पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ऐसे प्रश्न अगर किसी के सही गलत रहें तो उसके आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये मेरिट मेरी जो
टिप्पणी रही है, मेरा जो विश्लेषण रहा है, मेरा जो मूल्यांकन रहा है, वो इसके आसपास रहेगा। अब बची फीमेल सीट्स। फीमेल की जो मेरिट कितनी जानी चाहिए, ये 85 से 90 के बीच रहेगी। मतलब अगर हम देखें तो ये 84, 85, ठीक है, और ये +2 हो सकती है। मतलब ये मान करके चलें कि 84, 85 +2 अगर हम देखें तो 84, अगर यहाँ देख लें तो 84 2 86 हो गया, और यहाँ देख लें +2 तो ये आपका 85 और 2 87 हो गया, 85 2 87 होगा। तो आपकी मेरिट लगभग 84 से 85 के बीच होनी चाहिए। ये फीमेल की मेरिट ये होनी चाहिए, ठीक है। तो 88, 90, 91 ये आपकी जनरल मेल की फीमेल से वो रहेगी, और वोमेंस की ये हो सकती है। ओबीसी की भी लगभग इसी के आसपास रहेगी। ओबीसी लगभग आपका मान करके चलिए कि 87, 88 आपका ओबीसी भी रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत अंतर आएगा तो +- +1 या -2 हो सकता है, +1 या +-2 हो सकता है, ठीक है। यानी 85 से 87 के बीच जो है इसकी मेरिट रहेगी। एससी की सीट तो आप एससी की तो आप जानते हैं मेरिट, एससी की मेरिट अगर ये स्थिति रही तो एससी की मेरिट जो है 80 के आसपास हो जाएगी, 80 के नीचे भी हो सकती है। और एसटी के तो 75 से 78 के बीच में हो सकती है एसटी की मेरिट, ठीक है। तो ये मान करके चला जाए कि जो मुख्य स्थिति है आपकी जनरल के लिए और फीमेल्स के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए ये हो सकती है। तो जहाँ तक ये सीटें 240 और 300 के आसपास अगर रहती हैं तो मेरिट ये रहेगी, और आपकी सीटों की संख्या भी 240 से लेकर 300 के आसपास आपकी सीटें होंगी, क्योंकि नायब तहसीलदार की भी सीटें आ रही हैं और ये सीटें बढ़ चुकी हैं। ये तो क्योंकि विज्ञापित सीट थी, ये सीटें बढ़ करके 241-42 हो गई हैं, मतलब 240 का 241-42 सीटें हो चुकी हैं, ठीक है। और ये 300 सीट के आसपास पहुंचेगी। तो आप लोग बिल्कुल जो इस कंडीशन से ऊपर हैं उन्हें तुरंत अपने मेंस की क्लासेस को शुरू कर देना चाहिए, और आज से ही अपने अस्त्र शस्त्र को उठा करके और फिर से आगे रखना चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि आपका पेपर 5th और पेपर 6th आपके लिए बड़ा ही निर्णायक होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने पेपर 5th और 6th के लिए विशेष रणनीति अपनाना होगा। अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस भी 22 तारीख से शुरू हो रही है, 22 मई से शुरू हो रही है, और जिसमें हिंदी, निबंध, पत्र लेखन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। आप अपनी क्लासेस को रनिंग में लेकर के आइए, और इस क्लासेस को रनिंग में लाने के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज सहित इस पूरे प्रोग्राम को देवप्रयागम आईएएस द्वारा 22 मई से प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जून, जुलाई, अगस्त आपके पास केवल 3 महीने का समय है। जून का महीना है, जुलाई का है और अगस्त का है, तो आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। तो आप इसलिए अपने इस मेरिट को ध्यान में रखते हुए, ये मेरिट लगभग इसी के आसपास रहेगी। 1-2 क्वेश्चन का भले इधर उधर अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने पाएगा। तो आप आज से ही और अभी से ही इसी मेरिट के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ करके आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आपकी एक तरीके से फाइनलाइज मेरिट है, और लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया आज का जो की है वो निश्चित रूप से इस दिशा में एक प्रभावी है। हाँ, आयोग ने लगभग सही उत्तर दिए हैं। कहीं किसी ऐसे प्रश्नों पर कोई बहुत ज़्यादा मतभेद दिखाई नहीं पड़ता है। 1-2 प्रश्नों पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन वो भी कुल मिला के कई स्रोतों पर अगर देखें तो वो भी सही है। इसलिए केवल 2 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे और आयोग का आंसर ही अपने आप में सही रहेगा, और आपकी मेरिट भी यही रहेगी। तो अब बिल्कुल विलम्ब किए हुए, बिना कोई विलम्ब किए हुए आपको अपने मेंस पर बिल्कुल लग जाना है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको 2023 के अंतिम परिणाम प्राप्त होने की।